पूरी रात बारिश के बाद जब सुबह मीठी मीठी धूप आती है ना, तो बहुत अच्छी लगती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय छोटू सा चैनल। सो इफ़ यू आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम तो बता दूँ, बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड्स जॉब कुछ महीने पहले हम इस नए शहर में शिफ्ट हुए थे और इस छोटे से रेंटेड अपार्टमेंट को अपना घर बनाया था। नाउ सिंस इट वॉज माई फर्स्ट टाइम, तो मुझे थोड़ा वक्त लग गया अपने लिए एक हेल्दी एंड स्टेबल रूटीन बनाने में। बिकॉज नाउ आई नो क्यों मेरे मम्मी को दिन में एक बार भी मिरर में खुद को देखने का टाइम नहीं मिलता था। आई अंडरस्टैंड नाउ कितना टाइम एंड एफर्ट जाता है, और जो स्ट्रेस आती है वो अलग, पूरे हाउस होल्ड को अकेले मैनेज करने में। बट हैविंग सेड दैट, मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ है कि मेरा फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी। बिकॉज इफ़ आई एम फिजिकली इल, then the pain is only mine, and if I'm mentally ill, then I will not be available emotionally for my family, and that loss is also only mine. So that work or life का balance is the routine for me. तो आज सोचा वही रूटीन आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर लेते हैं। And these days I'm really enjoying this book. Tell me if you also read this. और यहाँ महाराज जी की नींद खुल चुकी है, तो इनकी हुकूमत अब से चालू होती है और मेरा मॉर्निंग रूटीन का एंड। बट आई डोंट थिंक कि ये सुबह का 1 आवर काम मॉर्निंग रूटीन का इम्पोर्टेंस एक मदर से बेटर कोई समझ सकता है, क्योंकि इतना क्यूट एंड अडोरेबल येट इतना डिमांडिंग बॉस किसी और जॉब में होता है क्या? बट लास्ट कुछ महीनों के प्रैक्टिस की वजह से एक रियलाइजेशन मुझे बहुत अच्छे से हो गया है, एंड दैट इज़ मल्टीटास्किंग इज़ अ मिथ। क्योंकि जब बात हाउसवर्क पे आती है ना, तो काम बहुत मोनोटोनस होते हैं, क्योंकि हम एक ही काम हर दिन करते हैं। ऊपर से बहुत सारे चोर्स एक साथ ख़त्म करने का स्ट्रेस भी होता है। ऊपर से अगर आप अपने ब्रेन को 2 या 3 हिस्सों में बांट दो और फिर बोलो कि हर चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करें, then instead of clearing things out, it will create more and more mess. So according to my experience, पहले जो काम हाथ में है उसको A to Z तक ख़त्म कर दो and then take on the next job. और मुझे ना ग्रॉसरीज को लिस्ट आउट करके खरीदने में बहुत मज़ा आता है, फिर घर आके उनको सॉर्ट करने में जैसे मेरी जान ही निकल जाती है। फिर वो ग्रॉसरीज किचन के कोने पे 2-3 दिन तक ऐसे ही पड़े रहते थे। That's why I decided that from now on, शॉपिंग करके घर आने के बाद पहले इनको सॉर्ट करूँगी, फिर मैं कुछ और काम करूँगी। एंड वन मोर थिंग गाइज, अपने 2 कामों के बीच में ना 2 मिनट का एक ब्रेक रखना चाहिए। ये मैं पहले कभी भी नहीं करती थी। आई यूज्ड टू जंप फ्रॉम वन टू अनदर। फिर मैं इतना एग्जॉस्ट हो जाती थी कि क्या ही बताऊँ। पता है, ये सब चीज़ें ना मैं YouTube में बहुत बार सुन चुकी थी, पर जब तक चीज़ें आप खुद ना करो ना, तब तक आपको पता नहीं चलता है उनका मतलब क्या है। तो मैं ना अब इन सब चीज़ों को धीरे धीरे सीख रही हूँ। और सच बताऊँ तो आई रियलाइज कि कोई भी काम आप नहीं कर सकते अगर उस काम के प्रति आपके दिल में थोड़ा प्यार ना हो तो। ऊपर से जब वो काम एक होम मेकिंग का हो, कि कोई भी आके ये नहीं बोलेगा कि वाह आज आपने सारी लॉन्ड्री कर दी, हियर इज़ योर रिवॉर्ड फॉर दैट। इसलिए इस हेक्टिक और मोनोटोनस जॉब को एंजॉय करने का जो टेक्निक है ना, वही आई गॉट बाय दिस रूटीन इन माई लाइफ। इसलिए लास्टली मैं यही बोलना चाहती हूँ कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मुझे एक ऐसा ज़िंदगी दी जहाँ पे मुझे एक ऐसा रूटीन बनाने का मौका मिला है। And if anyone is watching this video right now, thank you so much for clicking on my video. भगवान की कृपा से आप बहुत सुखी रहो। And if you like watching my video, then please like it or subscribe to my channel. And if you have anything to say, then please comment. और आज के दिन की एंडिंग हमने ये मेले में जाके किया था। तो चलिए, मैं ये मेला एंजॉय करती हूँ और आप लोगों से नेक्स्ट वन में मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड ब्लेस्ड। बाय।